शुरू से सिखाया गया है कि आपको पढ़ना है, जल्दी नौकरी पानी है, तो जल्दी नौकरी पाने के लिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। दीपक जी, आपका 1 करोड़ का पैकेज था सैलरी का। आपने उसको ठुकरा के दुबई की रियल एस्टेट चुनी, ऐसा क्यों? सर आप थोड़ा पर्सनल जा रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ नेशनैलिटीज को इनफैक्ट कहीं पे भी वॉर और बेनिफिटेड टू दुबई, ये आज के डेट में एक कंडीशन है। 2-3 टाइप के कैटेगरीज ऑफ वीज़ाज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं, इन्वेस्टर्स वीज़ा होते हैं, गोल्डन वीज़ा है। तो हर एक चीज़ में एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री होता है कि आपको 6 महीना का कंपल्सन होता है कि एक बार आपको दुबई यूएई में ट्रैवल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ जब आप निकले हो वहाँ पे। Hello viewers, I'm your host Charanpreet Singh Bagga and welcome to another inspiring episode of the Indie Talk Show. This episode is brought to you by the Ace Group where exclusivity meets accessibility. आज हमारे साथ हैं श्री दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा जी is a one-stop solution for all your real estate needs in Dubai or UAE for that matter. इनकी कंपनी है DMAG इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज। इनके ऑफिसेज हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इंडिया में लगभग 6 या 7 जगहों पे ये अपने ऑफिसेज खोल चुके हैं। एंड दीपक जी इज नाउ ऑल्सो गोइंग टू बी अ डेवलपर और ये एक 200 मिलियन दिरहम का प्रोजेक्ट दुबई में लेके आ रहे हैं। वेलकम टू द शो दीपक जी। थैंक यू सो मच। दीपक जी, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टू फाउंडिंग DMAG इंटरनेशनल्स। 100% सर। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने बुलाया यहाँ पे और पीपल विल गेट टू नो अबाउट की चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं। और कमिंग टू द बैकग्राउंड कि हमने जर्नी शुरू कैसे की, क्या की। हर एक मिडिल क्लास फैमिली से लोग जब सोचते हैं कि कुछ करना है, कामयाब बनना है, तो पहले दिमाग में नौकरी आती है। तो उसी तरीके से मैं भी उसी परिवार से एक आ रहा हूँ जहाँ पे शुरू से सिखाया गया है कि आपको पढ़ना है, जल्दी नौकरी पानी है, तो जल्दी नौकरी पाने के लिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। अब जब इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग करने के बाद में समझ में आया कि ABC ये 3 शिफ्ट चलते थे। सुबह सुबह 6 से लेके शाम के 4 बजे तक, फिर 4 से लेके 10 बजे तक, फिर 10 से लेके ये सुबह के 6 बजे तक, तो 3 शिफ्ट हुआ करती थी। अब उससे समझ में आया कि यार जिंदगी इन ABC के शिफ्टों में बीतने वाली है, या फिर कुछ अपना कर लूं। ऐसे ही करते करते एक ऐसा दौर आया जहाँ पे दिमाग में चल रहा था कि कुछ करा जाए, कुछ करा जाए। तो मैंने फिर ऑटोमोबाइल सेल्स डिवीजन में सेल्स करना शुरू किया। तो वहां पे हम लोग लुब्रिकेंट स्प्रे वगैरह बेचते थे, जैसे कि WD-40 वगैरह का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब हम जितने भी कार के शोरूम हो गए, फिर बाइक के शोरूम हो गए, यहाँ पे जाकर स्पेयर पार्ट्स मैनेजर से मिलना, उनको बताना सारी चीजें कैसे हैं, क्या है। तो ये करते 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 इससे मैंने सेल्स सीखा कि सेल्स होती क्या है। तो बॉटम लाइन पूरी शुरू से स्क्रैच से हमने देखा कि अगर बेचना है तो 70 रुपए की चीज 80 रुपए की चीज कैसे बेचते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है। तो एक एक चीज करके हम ऐसे करते गए। डेली डेली बेसिस पे हमारी टारगेट रहती थी कि 30 से 35 क्लाइंट को मिलना है, 30 से 35 स्टोर्स जाने हैं। तो यूं ही करते 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 हम अपनी जर्नी की ऐसे शुरुआत की है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद ABC शिफ्ट, जिसमें एक कंपनी थी HFCL करके। तो HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड वो कंपनी है। वो कंपनी ऑप्टिक फाइबर केबल बनाती थी, उसमें मैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर था मैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियर जिस टाइम पे नया नया ऑप्टिक केबल इंट्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में, तो उसमें आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कंपनी, जहाँ पे मैं सारा चीजें देख रहा था, बनाने का काम कैसे होता था। ये सारा कुछ करने के बाद में देन समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ना ऐसे नहीं चलने वाली है, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमेशा मिडिल क्लास फैमिली के पास में हमेशा ज्यादा रहता है। तो यूं ही करते 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 फिर सेल्स में, जैसे मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने जंप किया। जंप करने के बाद में स्टोर्स पे विजिट करना शुरू किया, बेचना शुरू किया वहां पे लोगों को जा जा करके, फिर पैसे कलेक्ट करना शुरू किया, अपने ही बाइक के ऊपर में रैपिंग करना शुरू किया, लेकर जाकर सारी जगह पे यूं करके आता था मैं। तो ये डेली बेसिस पर चलता रहा, लगभग लगभग 2-2.5 साल ऐसा चलता रहा। फिर अपने काम को देखते हुए कई लोगों ने रेफरेंस दिया कि आप बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा सेल्स कर रहे हो, व्हाई डोंट यू कम टू ओमान। तो यूं ही करते 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 ओमान से पहले एक और अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मैं पार्ट बना ओयो का। तो मैंने रिटेल सेल्स तो करना सीख लिया था,
उसके साथ साथ में अब ये था कि अब कॉर्पोरेट सेल्स भी करा जाए, तो कॉर्पोरेट सेल्स के लिए मैंने ओयो ज्वाइन करी। तो ओयो का आई वाज वन ऑफ द वेरी बिगिनर, यू कैन से, कि जब ओयो शुरू हो रहा था तो आई वाज वन ऑफ द बिगिनर ऑफ ओयो। जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन की, बहुत कम एम्प्लॉय हुआ करते थे, मेरे ख्याल से 3-4 हार्डली हुआ करते थे। उस टाइम पे ज्वाइन करी हमने, पुणे और महाराष्ट्र, बॉम्बे, ये सारी जगह पे हमने खुद से डेवलप किया अपने हाथों से। तो उसमें होटल सेल्स वगैरह करना, फिर हमने काफी बड़े बड़े अकाउंट जैसे एसबीआई, कॉर्पोरेशन बैंक्स, इसको पैन इंडिया क्रॉस मैंने ब्रेक किया उसको पर्सनली, जिसने ओयो को काफी अच्छा रेवेन्यू वगैरह भी दिया। देन उसके साथ साथ में यही काम को देखते देखते लोगों का अप्रोच बढ़ने लगा मेरी तरफ टुवर्ड्स। तो इसी तरह से ओमान गया, ओमान में इंडियन रियल एस्टेट करना शुरू किया मैंने। फिर इंडियन रियल एस्टेट से करते करते फिर मैं दुबई रियल एस्टेट में आया, और दुबई रियल एस्टेट में 1 साल 1.5 साल वहां पे मैंने एज एजेंट काम किया मैंने, क्योंकि बैक एंड फोर्थ में इंडिया का काम, वो रियल एस्टेट का मैंने शुरू कर दिया था। चाहे वहां पे, चाहे वो गोदरेज हो, शाहपुर जी, पालन जी हो, बड़े बड़े डेवलपर्स हो, उन सबके साथ में मेरा काम अच्छा चल रहा था। देन इन दुबई की तरफ अप्रोच जैसे ही मिला, दुबई में हमने काम अच्छा करना शुरू किया, और लोगों के तरफ में एक ये रहा कि नहीं, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला वहां पे। देन ग्रेजुअली समझ में आया कि नहीं, हमने एक कंपनी शुरू करना चाहिए जहाँ पे हम जब ये काम किसी और के लिए करें तो अपने लिए करें, और जहाँ पे स्टेबिलिटी क्लाइंट को ज्यादा दे सके। तो दुबई में आने के बाद में हमने दुबई रियल एस्टेट काफी काम सीखा। समझने के बाद में एक कंपनी एज ए पार्टनरशिप में मैंने शुरू की, सक्सेसफुली हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। लगभग मैंने बहुत कम टाइम के अंदर में 60-70 लोगों की टीम बिल्ड कर ली थी वहां पे, और इवेंचुअली परफॉर्म हम बहुत अच्छा करने लगे। लेकिन जैसे कि आपको ये होता है कि यू ऑलवेज प्लान फॉर योर ओन थिंग, कि आपका खुद का कुछ होना चाहिए। तो डीमैक्स का जो पहला अक्षर 2 है वो भी मेरे नाम से डेडिकेटेड है, और एक अच्छी कंपनी है, अच्छे पार्टनर्स थे मेरे, एंड हमारी रिश्ता भी बहुत अच्छी है। इसके साथ में फिर उनको मैंने बताया कि नहीं, आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग एल्स फॉर माई थिंग, वेयर आई स्टार्टेड माई ओन अलॉन्ग विथ माई वाइफ। तो अभी वाइफ बनी है, वो वाइफ बनने से पहले हम लोग दोनों ने मिलकर शुरू किया साथ में, एंड कंपनी का नाम रखा डीमैग इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज एलएलसी, व्हिच इज नाउ is one of the very big name in Dubai. And apart from it, हमारा जो क्लाइंट रिटेंशन रेशियो रहा है अभी तक में, विच इज क्लोज टू 92.5%। तो हमारे जो इन्वेस्टर 2016 में, 17 में, 18 में खरीद रहे थे, वो आज तक कंसिस्टेंट हमसे खरीद रहे हैं। सो ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपको दर्शाता है कि आपकी कंपनी की ओवरऑल रिव्यू क्या है। दुबई की करंट मार्केट सिचुएशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत अच्छी है, ग्रोइंग है, और मेजॉरिटी ऑफ नेशनैलिटीज को, इनफैक्ट कहीं पे भी वॉर और बेनिफिटेड टू दुबई, ये आज के डेट में एक कंडीशन है। I don't provoke about the war thing, but definitely Dubai is one of the market जहाँ पे लोग पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो रिसाइड करना चाहते हो, चाहे वो पर्सनली आप एज अ फैमिली वहाँ पे लिविंग फॉर फर्दर लाइफ के लिए देख रहे हो। सो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, एंड फॉर दिस इज नॉट मी, फ्रॉम लास्ट 10 years if you'll be seeing Dubai is growing with the population as well. दीपक जी, आपका 1 करोड़ का पैकेज था सैलरी का, आपने उसको ठुकरा के दुबई की रियल एस्टेट चुनी, ऐसा क्यों? सर आप थोड़ा पर्सनल जा रहे हैं, बट I'll definitely tell because it really pushes to a lot of people, especially in this market. तो सर मेरी माँ कहती है, एक छोटी सी बात कहती है, बेटा टेंशन लेगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा, रिस्क लेगा तो आगे बढ़ेगा लाइफ में। तो वो मैं फॉलो करता हूँ, और 1 करोड़ की डेफिनेटली पैकेज तो बहुत अच्छी थी, पैसे आ रहे थे हर महीने महीने, लेकिन अब ऐसा हो गया सर कि मिनिमम महीने में 1.5-2 करोड़ बना लेता हूँ मैं। तो एक अब मेरे को लगता है मैंने रिग्रेट तो कहीं नहीं किया, रिस्क लिया था उस टाइम में, डर बहुत लगा था क्योंकि बहुत सारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब लाइफ ज्यादा अच्छी चल रही है। और अब जो आप कमा रहे हो उसमें आप टैक्स भी नहीं दे रहे, वो तो हमारी एक बेनिफिट हो गई है। बेनिफिट होगी। बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दुबई में अगर आप काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, whether you are self employed or salaried, there is no income tax. So this is one of the greatest benefits a city like Dubai has. दीपक जी, कौन से ऐसे सबर्ब्स हैं या एरियाज हैं, कौन सी लोकेशंस हैं जहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं दुबई में तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट देता है, भली डेंटल इल हो या फ्लिपिंग हो? सर आज के डेट में दुबई में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे लोकेशन इटसेल्फ दुबई है,
लेकिन आप बोलोगे तो आपके दिमाग में अगर दुबई जाना हो तो सबसे पहले दो नाम जरूर आते हैं आपके दिमाग में। एक आता है बुर्ज खलीफा देखना है, दूसरा आता है मरीना देखना है। तो बुर्ज खलीफा डेफिनेटली एक वन ऑफ द लोकेशन है जहाँ पे लोग कंसिस्टेंट रेंटल इनकम बहुत अच्छे बना रहे, बीट कोई भी टाइम आ जाए, चाहे वो पेंडेमिक सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। इस सिचुएशन पे यहाँ पे आपका 8 से 10% आरओआई आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप। इसके अलावा दूसरी लोकेशन है मरीना। मरीना जैसे जेबीआर वगैरह, दुबई एन वगैरह आपने देखा होगा, या लोग उस चीज को देख सकते हैं। दुबई एन भी बहुत अच्छी लोकेशन है जिसको हम ब्लू वाटर्स के नाम से जानते हैं, विच इज सराउंडेड टुवर्ड्स द वाटर इटसेल्फ, वाटर बॉडी के साथ में है, जो इसको पूरे को कनेक्ट करता है जुमेरा के साथ में, एंड इट बिकम्स लाइक जुमेरा, पाम जुमेरा पूरा बनता है वो। तो ये पूरे लोकेशन, चाहे वो मरीना हो, पाम जुमेरा हो, ब्लू वाटर्स हो, टुवर्ड्स शेख जायद, आप कहीं पे भी ले रहे हो, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू आर मेकिंग फॉर 8 to 10% ROI एंड कंसिस्टेंट ROI फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ रेंटल एज वेल एंड शॉर्ट टर्म रेंटल एज वेल। इसके साथ साथ में अब अफोर्डेबल सेगमेंट्स में अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो आपके पास में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो, जैसे जेवीसी हो गई, अर्जान हो गई, मोटर सिटी हो गई। ऐसे लोकेशंस में आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स है और वहाँ पे आप कम से कम 8 से 10% की ROI बना रहे हो। कैपिटल एप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर बहुत अच्छा बना रहे हो आप। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होगा आपके हिसाब से एक नियरली अपार्टमेंट में? नियरली अबाउट, आप अगले 3 साल के अंदर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्री लॉन्च के, इसमें प्री लॉन्च फेज में, जैसे 4 फेजेस होते हैं, प्री लॉन्च, लॉन्च, सुपर स्ट्रक्चर एंड जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान कहते हैं इंडिया में। इंडिया में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि इस चीज को हम ऐसे मॉनिटर करते हैं कि व्हेन देयर इज अ अपकमिंग प्रोजेक्ट तो उसको प्री लॉन्च कंसिडर करते हैं। मार्केट में जो रेडी प्रोजेक्ट्स रहता है, वो रेडी प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि आपको ऑलरेडी प्राइस अप्रिशिएट कर गया रहता है, वहां पे लोग रेंटल बना रहे होते हैं, तो कोई भी जो बेस प्राइस में खरीदा रहता है बंदा, वो आपको बेस प्राइस में नहीं बेचने वाला है। 10 रुपए की चीज आप 4 साल पहले खरीदो, 10 रुपए में आपको 4 साल बाद नहीं मिलेगा वो। तो यही चीज है कि आप अगर प्री लॉन्च में कोई चीज की इन्वेस्टमेंट करते हो 10 रुपए की, वो 4 साल के बाद में मिनिमम 40 से 45% का आपको रिटर्न देगा। अच्छा। हाँ, तो आप ऑल टुगेदर आप कह सकते हो कि आपकी अप्रिसिएशन जो है 4 साल में, जितने आपने लगाए हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, वहां पे एक पेमेंट प्लान होता है 60-40 70-30। तो आप सोच लो, आप प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ का आप अगर 70% लगा रहे हो आप, तो अप्रोक्सीमेटली 4 साल में आपको 40% का ग्रोथ भी दे रहा है वो। जहाँ पे लोगों को ये होता है कि दुबई में एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, जैसे इंडिया में आप कभी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको 100% पेमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। जब आप ये सारे करते हैं तब जाके आपको ओनरशिप मिलता है, ट्रांसफर मिलता है, चाबी मिलता है। लेकिन दुबई में है कि आपने अगर 24% पेमेंट कर दिया है तो वहां पे आपको प्री टाइटल डीड इशू कर दिए जाते हैं, जो कि आपको ओनरशिप होता है। और वहां पे 24% के बाद में वहां पे आप आराम से फर्दर जो है 40% तक आप पेमेंट करें एंड यू कैन रीसेल द प्रॉपर्टी। इंडिया में आप रीसेल करना हो तो 100% पर प्रॉपर्टी वैल्यू कंप्लीटेड होना चाहिए। यहाँ पे 40% आपका पेमेंट कंप्लीटेड है, आप आराम से प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने जहाँ पे 65% या डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर 65% 70% आपने पेमेंट की, यू आर फ्री टू सेल दैट प्रॉपर्टी 100% एट एन एप्रिशिएटेड रेट व्हिच इज 40% एज पर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वाओ, एब्सोल्युटली, ये तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और रजिस्ट्री की कॉस्ट क्या आती है? जैसे इंडिया में 7% है, कहीं सी 8%, इंडिया में बहुत, डीएलडी जिसे इंडिया बोलते में हैं। बहुत वेरी करता है। अगर आप बेट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 7% से लेकर 13% तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग अगेन मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाता है कि यहाँ पे फिक्स्ड है 4%, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जैसे ईद की हॉलीडेज हो गई या फिर छुट्टियां आ गई किसी तरह की, तो उसमें ऑफर्स भी चलाते हैं, 4% की जगह पे 2% ही आपने पे वाह। करना है। और इसके अलावा और कुछ अच्छा रहा बेनिफिट तो गवर्नमेंट आपको वेवर भी दे देती है, 4% भी नहीं देना, सीधे प्रॉपर्टी की वैल्यू रहती है। वहां पे किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं होता है, जो है 100% अमाउंट, और एडमिन चार्जेस बेसिक जो रहते हैं वही, दैट्स इट। तो दिस इज आई थिंक फार मोस्ट द बेस्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड कि आप दुबई में 20% प्रॉपर्टी की पेमेंट करके 4% रजिस्ट्री देके, जिसे बिल्कुल डीएलडी बोलते हैं, आप ओनरशिप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनदर 60% या अनदर 50% और आप प्रॉपर्टी फ्लिप कर सकते हैं। अनदर 20%, नॉट 60%, नॉट 50%, 24% आपने टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू पे की है और 20% और पे करना है। टोटल 44% जैसी होती है आप यहाँ पे रीसेल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल।
कहीं कंपल्शन नहीं है 65% या 70%? आपने बस सिंपल है एक डेवलपर से एनओसी अप्लाई करना है, विच विल कॉस्ट यू नियरली अबाउट 3,000 से 5,000 दिरहम के बीच में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के चार्जेस रहते हैं, एंड फर्दर जो है आप रीसेल के लिए प्रोसीड करें। गोल्डन वीजा के बारे में दीपक जी कुछ आप बताना चाहेंगे? अगेन बिल्कुल बिल्कुल इस पे बिल्कुल बताऊंगा। 24% डाउन पेमेंट करें, 2 मिलियन की प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन वीजा। 10 साल के लिए वैलिडिटी रहती है। उस 10 साल में आप अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, सर्वेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसके साथ साथ में ड्राइवर वगैरह भी आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जैसे इस 2-3 टाइप के कैटेगरीज ऑफ वीज़ाज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होते हैं, इन्वेस्टर्स वीज़ा होते हैं, गोल्डन वीज़ा है। तो हर एक चीज़ में एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री होता है कि आपको 6 महीना का कंपल्सन होता है कि एक बार आपको दुबई यूएई में ट्रैवल करना है फ्रॉम द डेट ऑफ जब आप निकले हो वहाँ पे। 2 साल में एक बार 6 महीने में आपको आनी पड़ती है इन्वेस्टर वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। लेकिन अगर आपके पास में गोल्डन वीज़ा है तो आपके पास में किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अभी आना है, 6 महीने बाद आना है, आप जब मन करे तब आ सकते हैं। जाना है नहीं जाना है वो भी आपके ऊपर आपके है। ऊपर में आप गोल्डन वीजा लेके हिंदुस्तान में रह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल और वीजा आपका वहां पे रहेगा, 100% विच इज लाइक अ रेसिडेंसी, 100% टेम्पररी रेसिडेंसी, 100% और ये 10 साल के बाद रिन्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोल्डन वीजा की कॉस्ट भी अगर ओवरऑल अगर चेक की जाए तो 9,975 प्रिसाइज अमाउंट है, जो कि गवर्नमेंट का अमाउंट है। इसमें अगर आप किसी एजेंट्स के थ्रू जा रहे हो आप तो हार्डली 1-2 हज़ार ऊपर लेते हैं वो, और आपको करके सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। आपको 24% जैसे ही आपका पेमेंट हो चुका है प्रॉपर्टी का, आपने बस लेना है उकुद फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपके हाथ में उकुद, जिसको हम प्री टाइटल डीड बोल रहे हैं, वो प्री टाइटल डीड लेके गवर्नमेंट के पास में जाना है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने पेमेंट्स हुए हैं वो सारा कुछ वेरीफाई करते हैं। अगर आप अपने एजेंट को ये प्रोवाइड करोगे आप, तो मैक्सिमम विद इन 1 मंथ ऑफ स्पैन यू विल हैव द गोल्डन वीजा। यस, फॉर द एंटायर फैमिली एंड योर सर्वेंट्स एंड बिल्कुल योर बिल्कुल मेल्स, अदर वर्कर्स इन द फैमिली। बिल्कुल वेरी गुड। दीपक जी, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इंडियन सिटीजन्स who are planning to buy or wanting to buy a property in Dubai, उनको वहां पे होम लोन मिल जाता है जिसको मॉर्गेज बोलते हैं। राइट। सो थोड़ा सा ना यहाँ पे चेंज है। इंडिया में जब आप लोन लेते हो तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हो, आप वहां पे आप लोन ले सकते हो, लेकिन रेडी टू मूव इन पे। सेकेंडरी मार्केट। बिल्कुल। अब वहां पे 2 कंडीशन होते हैं एक्चुअली इसमें भी। इंडिया में आप एज अ बिजनेस ओनर और एज एम्प्लॉयमेंट यू कैन गो फॉर द लोन, अगर इंडिया में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। आप दुबई में आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मिनिमम मिनिमम आपको एक अच्छा अकाउंट बैलेंस मैनेज करना पड़ेगा, और आपको अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% के आसपास का लोन मिलेगा इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया और एनी ऑफ द कंट्री। बट व्हेन इट कम्स टू आप दुबई का रेसिडेंट है, अच्छे कमा रहे हो आप, मिनिमम 10,000 दिरहम के ऊपर सैलरी है, तो आपको 70 to 80% जो भी आपकी सैलरी ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 80% के आसपास में लोन मिल जाती है, विद इंटरेस्ट रेट ऑफ नियर अबाउट 5 से 5.5% मैक्सिमम जाती है, उसके ऊपर नहीं। दीपक जी, एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर देखी जाए दुबई रियल एस्टेट की, तो आप क्या कहते हो, रेंटल बेटर है कि फ्लिपिंग बेटर है? सी, अगर कंसिस्टेंट आपको अच्छे पैसे बनाने हो तो गो फॉर द रेंटल थिंग, और आप ये देख रहे हो जहाँ पे आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो गो फॉर द फ्लिपिंग थिंग एज वेल, जहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे टाउन हाउसेस एंड अपार्टमेंट्स में। मेक श्योर आप चूज करो टाउन हाउसेस एंड विलास व्हेन इट कम्स टू फ्लिपिंग। यू मेक गुड मनी। 100%। दुबई की जो रेरा है, रेगुलेटरी बॉडी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी, आप उसको अगर इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी से, रेरा से कंपेयर करेंगे तो कैसे आप उस पर कुछ बताना चाहेंगे? 100%। जैसे ये थोड़ा कंज्यूमर को ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ आप जाने, मैं पहले एक रेरा के बारे में बताता हूँ। रेरा जो है विच इज़ नोन एज रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका काम क्या है, जैसे कि इंडिया में पूरे बैंक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिमिलर वे पूरे रियल स्टेट बॉडी को जो कंट्रोल करता है उसको रेरा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखने जाओ तो बहुत अभी भी जो मार्केट जो है ना, स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं है अभी भी जो है रियल स्टेट के हिसाब से। बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, चाहे उसका दुबई का एल्गोरिदम कुछ भी हो, पूरा रियल स्टेट जो है वो रेरा कंट्रोल करता है।
आप 1 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, उनके पास में ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट्स कैसा जा रहा है, आपके पैसे सेफ हैं कि नहीं है, आप जो भी अमाउंट डाल रहे हो वो पूरे एस्क्रो में जाते हैं। तो कोई भी अमाउंट जो है आप बाहर नहीं भेजते हो या किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता है। इनफैक्ट अगर एक ब्रोकर को भी वहाँ पे प्रॉपर्टी बेचनी है, ही नीड्स टू हैव रेरा लाइसेंस। लाइसेंस। दीपक जी, आने वाले अगले 10 साल दुबई रियल एस्टेट के कैसे रहेंगे? कोई करेक्शन की आप उम्मीद करते हैं कि? सी, मैं एक ही चीज एडवाइस करता हूँ लोगों को, गो एज पर द गवर्नमेंट प्लान। D33 आप गूगल करें, दुबई गवर्नमेंट D33 प्लान, उस पर आप गो थ्रू करें, कितने सारे एक्सपेंशंस के डिटेल्स उसमें हैं जो कि लोगों को क्लैरिटी दे रहे हैं कि अगले 10 साल के अंदर में गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है, इनकी जीडीपी की रैंकिंग क्या रहेगी, दुबई एज अ टूरिज्म प्लेस कैसा रहेगा, दुबई एज अ बिजनेस हब कैसा रहेगा, दुबई एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा रहेगा अगले 10 सालों में। एवरीथिंग इज देयर एंड आई वांट पीपल टू सी, दिस इज नॉट मी। गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएं, चेक करें, आप खुद वेरीफाई करें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दुबई प्लान क्या कर रही है। अब हम लोग अगर आप बात कर रहे हैं करेक्शन की बात करें तो किस बात पे, किस किस वैल्यू पे कर रहे हैं, क्योंकि हम 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट के 4 लोग कहीं से भी आते हैं, बात करते हैं कि दुबई करेक्शन होगी। दुबई आप पिछले 10 साल से देखो, जितने बार मार्केट नीचे गया है उतने बार ऊपर आया है, एंड एवरी सिंगल टाइम इट्स गोइंग अप ओनली। पिछले आप 4 साल में अगर आप फिगर निकालो, मुझे याद है कि जो प्रॉपर्टी मैंने नियरली अबाउट 1.49 की बेची थी 4 साल पहले, नॉट इवन 4 साल, 4 साल अब होने जा रहा है, वो आज के डेट में इट इज कॉस्टिंग यू नियरली अबाउट 3.2 मिलियन। तो आप देखो 100% का ग्रोथ आपको दे रहा है। दिस इज व्हाट दुबई। एंड व्हाट अबाउट करेक्शन कर, अभी ये एक्चुअली पीक टाइम पे पहुंचा नहीं है बिकॉज दुबई गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन। व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन, यहाँ पे पॉपुलेशन की भी बात हो रही है, जहां से आज के इस महीने में मैंने एक रिसेंट न्यूज भी देखा है जिसमें 9,800 मिलियनियर्स आर कमिंग टू दुबई इन 2025। I'm not talking about 2026. In 2025 only 9,800 millionaires are coming. And you talk about any of the billionaires across in the globe, they are staying in Dubai. They have a house in Dubai. आप ऐसे सराउंडिंग में हो, दुबई में लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि आपको वो सराउंडिंग मिले। करेक्शन ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे चल रही है, 20-25 साल में आप देखोगे कि दुबई जो आज के डेट में 3.9 मिलियन पॉपुलेशन पे है, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में इट विल बी क्रॉसिंग 5.2 5.3 मिलियन। तो करेक्शन तो नहीं, जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करो, आप 2 साल में अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ और एग्जिट करो। दीपक जी, एक इंडियन मार्केट में एक मिथ है, फियर, डर है लोगों के दिमाग में, जो मैंने पर्सनली समझा कि वहाँ के जो रूलर्स हैं या वहाँ की गवर्नमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं इंडियंस, स्पेशली पीपल फ्रॉम लखनऊ, तो वहाँ के रूलर्स या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी लॉज चेंज कर देगी तो क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी फंस जाएगी, डूब जाएगी, पैसा हमारा डूब जाएगा, क्या है? ऐसा कुछ है? नहीं जो नहीं मुझे मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। और बिकॉज हमारे में कहावत भी है एक कि जो दूर की चीज रहती है जल्दी समझ नहीं सकते हम। तो इंडिया से ज्यादा दूर दुबई है नहीं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसके साथ साथ में आप जानो बस 3 घंटे के डिस्टेंस में आप इंडिया दुबई मूव कर रहे हो। नाउ इम्पोर्टेंट चीज, जो इंडिया में जैसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप, और आप अपने बच्चे को, बच्चे के बच्चे को, फिर उसके बाद में फर्दर जनरेशन को पास होते रहता है, सिमिलर वे में दुबई में भी है। एंड अबाउट द लॉ, इट इज बिन कंसिडर्ड कि ये मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है आज के डेट में दुबई में इन्वेस्टमेंट में, वो 50 to 60% कंट्रीब्यूशन इंडियन का है। सो दे नो कि इंडियन मेंटालिटी क्या है, लोग इन्वेस्ट क्यों इंडिया से ज्यादा कर रहे हैं, और एक सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी उनको वहां पे मिल रहा है। तो आप ओवरऑल कंबाइंड ऑफ पैकेज, गवर्नमेंट बहुत क्लीन है, श्योर है कि अपने वो चीजों को लेकर ये कर रहे हैं। लॉज कभी नहीं बदले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कभी लीज, फ्री होल्ड को लीज पे नहीं बिल्कुल किया बिल्कुल। जाएगा कन्वर्ट। बल्कि ऐसा हो रहा है कि जो पहले लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टीज थी, आप प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस 30% आप एक्स्ट्रा पे करो एंड देन इट गेट इट फ्री होल्ड। गवर्नमेंट ये भी देने लगी आपको सर्विसेज कि जो उनकी पहले संपत्ति हुआ करती थी, अब कोई बेचना चाह रहा है लोकल तो बेचे उसको, बस
जो प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी उसकी 30% एडिशनल अमाउंट एक्स्ट्रा पे करके हम फ्री होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। अब फ्री होल्ड, लीज होल्ड, ये बेसिक क्या है कि फ्री होल्ड में आप प्रॉपर्टी जनरेशन टू जनरेशन पास करते हो। लीज होल्ड में क्या रहता है कि देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन, सर्टेन एज ऑफ द प्रॉपर्टी, चाहे वो 99 ईयर्स का हो, 50 ईयर्स का हो, 40 ईयर्स का हो, तो इस तरह से लिमिटेशंस रहता है। But most of the areas are now फ्री freehold. होल्ड मोस्ट ऑफ JVC, Marina, बिल्कुल Business Bay, बिल्कुल कुछ एरियाज डाउनटाउन के, बिल्कुल मैदान। बिल्कुल। दीपक जी, डिमैग इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज जो आपकी फर्म है, आपने कितनी फ्रेंचाइजीज खोल ली है इंडिया में? से इंडिया में ऑल टुगेदर अभी मेरे पास में 7 to 8 फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी हो चुके हैं मेजर ऑफ सिटीज में, बीट बॉम्बे, बीट दिल्ली, बीट चंडीगढ़, बीट अमृतसर, बीट चेन्नई, कोलकाता, ये सारे जगह पे हमारे फ्रेंचाइजी एंड जमशेदपुर एज वेल। ओके। तो हमारी ये अभी अवेलेबल है। आपके जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल है, इसमें स्टाफ आपका रहता है और आप सैलरी पे देते हैं, या फ्रेंचाइजी इसमें? फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी। बिल्कुल, और स्टाफ की ट्रेनिंग दुबई में होती है? सारी चीज जो भी वट एवर इज रिक्वायर्ड रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑन डेली बेसिस, प्रोजेक्ट डिटेल, दैट हैपेंस इन वो दुबई। सारा कुछ हम कराते हैं। तो staff goes to Dubai and then बिल्कुल gets trained and comes back बिल्कुल and sells Dubai reality in India. बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जो कंपनी है ये अलायंस मेंबर है, जितने भी टॉप डेवलपर्स हैं? बीट इमार, बीट डमैक, बीट शोभा, नखील हो, मिराज हो, सारे हम काम भी करते हैं इन मेजोरिटी बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ में, क्योंकि आपके पास में जब इन्वेस्टर्स आते हैं उनकी भी एक ये होती है कि मैं 10 करोड़ अगर लगा रहा हूँ, 5 करोड़ अगर लगा रहा हूँ, तो दीपक मेरे को रिटर्न कहाँ से अच्छी मिलेगी। तो हम 100% पहले काम क्वालिफाई करते हैं कि ये 1 रुपए भी अगर कोई दे रहा है तो उसको एटलीस्ट जो है उसको एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बना के दे। इसके लिए भी मेक श्योर कि हम अच्छे डेवलपर्स के साथ में काम करते हैं, जिनकी हमें ब्रांड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है और पिछले लंबे टाइम से अच्छा कंसिस्टेंट काम करते आ रहे हो। तो आप कंपनी फॉर्मेशन भी करवा देते हैं और मॉर्गेज की असिस्टेंस भी करवा देते हैं और प्रॉपर्टी भी दिलवा देते हैं? तो हमारा ओवरऑल जो बात की जाए डीमैक के अंदर में क्या क्या है एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स वी हैव बीन फॉलोइंग, तो हमारा डीमैक जो है बाइंग सेलिंग तो हम करते ही हैं, बाद बाकी अब धीरे धीरे हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड आवरली रेंटल्स में भी आ चुके हैं। जैसे इसके एयरबीएनबी? बिल्कुल। तो इसके साथ साथ में हमारा जो है लैंडस्केपिंग भी है, जॉइंट वेंचर्स भी हम कराते हैं, डेवलपमेंट भी कराते हैं, साथ ही साथ में इंटीरियर सर्विसेज हो गए वो प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज हो गया, किसी को होम लोन वगैरह तो हमारे मैक्सिमम बैंक के साथ में टाई अप है, तो हम होम लोन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज अब कोई आ रहे बाहर के इन्वेस्टर्स, उनको अपनी कंपनी सेटअप करनी है तो हम लोग पीआरओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डीमैग इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स। एंड अगर आपको कोई भी मॉर्गेज चाहिए, होम लोन चाहिए, या अगर आपको कोई भी कंपनी फॉर्मेशन करानी है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर फ्रेंचाइज रिलेटेड इंक्वायरीज देयर इज एन ईमेल एड्रेस ऑन द स्क्रीन, आप इनको ईमेल करके उसकी जानकारी पा सकते हैं। दीपक जी, वी विल नाउ स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। 100%। Before we dive into the rapid fire round, a quick shout out to our sponsor, Ace Group. Just like they craft vibrant spaces, we craft vibrant conversations. Waterfront or desert side development? वाटरफ्रंट। Off plan or ready to move? ऑफ प्लान। Short term rental or long term lease? लॉन्ग टर्म। Indian NRI clients or international buyers? इंडियन एनआरआई क्लाइंट्स। Palm Jumeirah or downtown? पाम जुमेरा। Fixed interest mortgage or cash? फिक्स इंटरेस्ट मॉर्गेज। Investment horizon 2 years or 10 years? 10 years। Luxury villas or high rise penthouse? एनी टाइम लग्जरी विलास। Business Bay or Marina? बोथ एक्चुअली। Golden visa or a tax free ROI? गोल्डन वीजा। RERA regulation or market flow? रेरा रेगुलेशन। Investing in Dubai or investing in India? इन्वेस्टिंग इन दुबई। High ROI or low risk stability? हाई आरओआई। So that's a wrap for this inspiring episode of the Indie Talk Show. Thank you for joining us, Deepak ji. Thank you so much for the invitation. Thank you so much. I was able to explain about Dubai real estate market, and you have been really a super energetic person and your team as well. And it was pleasure talking about Dubai real estate and
about the detailing part as well. Make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss an episode of the Indie Talk Show. Thank you.